आप हमारी बात को ना मानकर आप तो महाभारत का चरित्र लेकर आओ। गीता प्रेस गोरखपुर के महाभारत का पूरा एक आनंदमय चरित्र को लेकर आइए और उस महाभारत के चरित्र को घर में बैठकर थोड़ा सा पढ़ो। और जब आप महाभारत के उस चरित्र को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, उसका स्मरण करेंगे, तो उसमें मिलेगा कि भगवान कृष्ण के पास जाकर पांडव हाथ जोड़कर कहते हैं कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, अब हमारे पास में कुछ भी नहीं, हमारा पूरा वैभव चले गया, हमारा पूरा धन चले गया, हमारी पूरी सत्ता चली गई, हमारा पूरा संपदा चली गई, हम जुए में सब कुछ हार चुके हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी। अब हमारे पास में कुछ भी नहीं है तो हम क्या करें? पांडवों की दशा देखकर भगवान कृष्ण ने कह दिया कि तुम एक काम करो कि भगवान शंकर का भजन करो। थोड़ा सावधानी पूर्वक कथा सुनिएगा, ध्यान लगाइएगा। कथा में आपका ध्यान रहे। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो और बाबा की कथा सुनने के लिए आए हो। आपके पास में अगर कोई खड़ा भी है तो उसके पांव पड़ लो, हाथ जोड़ लो और उसको नीचे बिठा कर कह दो थोड़ी देर चुप हो जा, 2 घंटे के बाद जितना बोलना है बोलते रहना। उसके पांव पड़कर उसको नीचे बिठा कर कह दो 2 घंटे चुप हो जा, उसके बाद में तू बोल लेना जितना बोल, और नीचे बैठ जा। कथा कर रही है, शिव कथा वर्णन कर रही है, पांडव विनय कर रहे हैं, हम क्या करें? महाभारत का वन पर्व कह रहा है। भगवान कृष्ण ने कह दिया कि तुम शिव की आराधना करो, भगवान शंकर की साधना करो। शिव की आराधना, हाँ। भगवान शंकर की साधना, हाँ। इतने में भीम ने कहा कि एक काम करते हैं, अगर शिव जी की ही आराधना करना है, साधना करना है, और शंकर भगवान यदि हमें सब कुछ दे सकते हैं तो हम सीधे कैलाश पर चले जाते हैं और हम सीधे कैलाश पर जाएंगे और कैलाश पर जाकर हम भगवान शंकर की आराधना करेंगे, साधना करेंगे। तब तो भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो जाएंगे, और शिव जी अगर हम पर प्रसन्न हो गए तो भगवान शंकर हमको वापिस सब कुछ दे देंगे। तो एक काम करते हैं कि हम सीधे कैलाश चले जाएं और हम कैलाश जाकर, कैलाश में पहुंचकर भगवान शिव की आराधना साधना करते, सीधे कैलाश। अब जरा चरित्र पर ध्यान देना कि भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि भीम, जाने को तो तुम कैलाश जा सकते हो, जाने को तुम कैलाश पहुंच सकते हो, जाने को तुम कैलाश जा सकते हो और कैलाश पर जाकर शिव जी का भजन कर सकते हो, शंकर जी का स्मरण कर सकते हो, शिव की भक्ति कर सकते हो, मना नहीं। पर हम जानते हैं तुम सीधे अगर कैलाश तक पहुंच भी गए, मालूम पड़े मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंच भी गए, प्रधानमंत्री के दरवाजे तक, राष्ट्रपति के दरवाजे तक पहुंच भी गए, और वहां जाकर खड़े होकर तुम आवाज लगा रहे हो कि भैया जाकर बोलो मैं आया हूं, तो द्वारपाल पूछेंगे तुम कौन हो? तो कहा कि बस जाकर कह दो कि मैं आया हूं, मेरा नाम लेकर बोल दो कि मैं आया। पहचान ही नहीं है तुम्हारी, जानते ही नहीं हो तुम। प्रधानमंत्री के पास द्वारपाल जाकर बोल भी देगा कि कोई राम प्रकाश आया है आपसे मिलने के लिए। प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि कौन राम प्रकाश? मुख्यमंत्री से जाकर कहा कोई कमलेश आया है, कौन कमलेश? उसको पहचानेगा कैसे? नहीं है पहचान। वापिस आ गया।
दरवाजा खटखटा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भीम कैलाश पर जाकर भजन करना सरल है, पहुंच जाओगे, बैठ जाओगे, पुकार लोगे, विनय कर लोगे, निवेदन कर लोगे, बाबा को बार बार पुकार लोगे, पर याद रखना वहां बाबा तुम्हारी पुकार को सुन भी लेंगे तो भी तुम्हें कुछ दे नहीं पाएंगे, कुछ दे नहीं पाएंगे। इसलिए एक काम करो, 12 वर्ष के लिए तुम जब वन में भ्रमण करोगे, इन 12 वर्ष में प्रतिदिन का एक नियम बना लो कि एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, पूजन करना है। नजदीक में कोई शंकर जी का शिवलिंग है, वहां जाकर आराधना करना है। 12 वर्ष के वन में तुम 12 वर्ष तक जब वन में रहो तो 12 वर्ष के वन में केवल शंकर की आराधना करना, शिव मंदिर तक जाना, शिवालय की पूजन करना, पार्थिव पूजन करना और शंकर का स्मरण करना। 12 वर्ष तक शंभु, 12 वर्ष तक तुम शिव का भजन, 12 वर्ष। हम सीधे अगर कैलाश चले जाएं और कैलाश में जाकर अगर भगवान शंकर से मिले तो मिल जाएंगे, मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, पर नहीं दे पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि 12 वर्ष तक पांडवों ने भगवान शंकर की रोज प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करा और पूजन करा। एक समय ऐसा आ गया कि भीम के मन में आया कि नियम सबने लिया है तो थोड़ी सी मैं जरा हंसी उड़ा लूं, और भीम ने क्या करा, एक पेड़ को काटकर उसकी जड़ को लिया, जड़ को गोल घुमाकर एक जगह पर रख दिया और अर्जुन से जाकर कह दिया कि ये शंकर का शिवलिंग है और तू पूजन कर। अर्जुन को नहीं मालूम था कि ये शंकर का शिवलिंग है या जड़ है, उसने तो शिवलिंग माना और अर्जुन ने शिवलिंग मानकर उसकी आराधना कर ली, साधना कर ली, जल चढ़ा लिया, पूजन कर ली, बेलपत्र चढ़ा दी, भक्ति कर ली, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लिया, षडाक्षर मंत्र बोल लिया, ओम नमः शिवाय बोल लिया, नमः शिवाय बोल लिया। अर्जुन ने बारंबार शिव जी को प्रणाम कर लिया, दंडवत कर लिया। थोड़ी देर बाद भीम आकर बोलता है, जिस शिवलिंग पर तुमने जल चढ़ाया अर्जुन, जिस शिवलिंग पर तुमने बेलपत्र चढ़ाया अर्जुन, जिस शिवलिंग को तुमने भोग लगाया अर्जुन, जिस शिवलिंग को तुमने नमः शिवाय कहा अर्जुन, जिस शिवलिंग को तुमने षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का स्मरण जाप किया है, जिस शिवलिंग के सामने, ये शिवलिंग नहीं है अर्जुन, ये तो मैंने एक पेड़ की जड़ को उठाकर रख दिया था और ये शिवलिंग नहीं है। तुम चाहो तो मैं अभी इसको उठाकर दूर फेंक कर बता देता हूं। इतने में अर्जुन ने कहा, भीम भले तुमने पेड़ की जड़ काट कर रखी हो, पर मेरा विश्वास कहता है कि मैंने जल चढ़ाते समय इसको शंकर मान लिया तो ये वृक्ष की जड़ भी शंकर हो गई, ये वृक्ष की जड़ भी शंकर हो गई है, शिव हो गया है, इसमें शंकर का अंश विराजमान हो गया है, अब ये शिव हो गया, अब तुम इसे उठा नहीं सकते। भीम ने कहा, मैं लेकर आया हूं और यदि मैं लेकर आया हूं तो मैं इसको उठा सकता। अब भीम अर्जुन से कहता है, देखो मैं अभी उठाकर बताता हूं। भीम ने उस जड़ को उठाने का प्रयास करा, खूब प्रयास करा, पर वो जड़ तिल मात्र भी हिल ना सकी। तब भीम ने हाथ जोड़ लिए कि यहां शंकर विराजमान हो गए। शुभ भटक लो। शिव थोड़ी परीक्षा लेते हैं। आपने भी पढ़ाई करी है, हमने भी पढ़ाई करी है। आप भी कॉलेज तक पहुंचे हैं, हम भी कॉलेज तक पहुंचे। जब छोटी एग्जाम होती थी स्कूल में, त्रैमासिक 3 महीने की, 6 मासिक, बोलो सही है, 6 महीने की, और इसके बाद 12 मासिक 12 महीने की एग्जाम होती थी, परीक्षा होती थी।
छोटी एग्जाम 3 महीने में हो जाती थी, फिर 6 मासिक, इसके बाद में 12 मासिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा हो जाती थी। धीरे धीरे जब हम रोज प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो धीरे धीरे मेरा भोले बाबा आपकी रोज थोड़ी थोड़ी परीक्षा